केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने विदेश की धरती पर यह स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस की क्या सोच है। उन्होंने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर जब जीवित थे उनको नीचा दिखाने का काम कांग्रेस ने किया था। चुनाव में उनको हराया था और उनको हराने वाले को सम्मानित किया था। जबकि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी तो हमारी पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय और प्रधानमंत्री मोदी जी के समय बाबा साहेब अंबेडकर को देवता की तरह पूजा है। वही सिंधिया ने वन नेशन वन इलेक्शन के फैसले को लेकर कहा कि एक राष्ट्र और एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन ऐतिहासिक निर्णय है। बार बार चुनाव होने से प्रशासन का समय व्यर्थ जाता है। ऐसे में इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। पार्टी के नेता ने तो विश्व के विदेश की धरती पर ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस की क्या सोच है। आरक्षण को खत्म करेगी कांग्रेस अगर कांग्रेस सरकार में आएगी, ये स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा है। तो अब मेरे दलित समाज, आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि कांग्रेस अगर आएगी तो जिस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर जब जीवित थे उनको नीचे दिखाने का काम किया था, चुनाव में उनको हराया था, उनके हराने वाले को सम्मानित किया था। और भारतीय जनता पार्टी जब आई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में और प्रधानमंत्री जी के समय में, दोनों के समय में बाबा साहब अंबेडकर को देवता की तरह पूजा है। और 21वीं सदी के भारत में जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, दलित समाज, आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना है। परसों कल के ही कैबिनेट में 80,000 करोड़ का जन मन योजना की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। 80,000 करोड़ एक एक आदिवासी समाज के गांव के लिए मूलभूत अधोसंरचना पहुंचाने के लिए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी विदेश के धरती पर कहते हैं कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे। तो मैं कहता हूं हमारे दलित समाज के, हमारे आदिवासी समाज के भाई बहनों को, अब जागो, उठो और हमें मिलकर इस कांग्रेस का सामना करना पड़ेगा। मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस ही समाप्ति की तरफ है। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन राशन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक देश एक चुनाव। और आप लोग स्वयं भुगतते हो, देश की जनता भुगतती है कि जब बार बार चुनाव होते हैं तो चाहे प्रशासन की बात करें, शासन की बात करें, कितना समय व्यर्थ जाता है। पुलिस को बार बार चुनाव के समय में तैनात करना पड़ता है पूरे देश में। ये निर्णय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जैसे महिलाओं का आरक्षण का बिल पारित हुआ था संसद में, ये भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में ये कदम भी लिखा जाएगा जहां सारे निकायों के चुनाव, लोकसभा और विधानसभा एक साथ, और 100 दिन के अंदर सारे निकाय के चुनाव एक साथ होंगे। और ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी सबके लिए, क्योंकि सबका चुनाव एक साथ। अगर आपको लग रहा है कि आप जीतने वाले हो तो आप अपना किस्मत आजमाओ। सबको आमंत्रित किया जाता है, तो किसी को इसके विरोध बोलने का मैं समझता हूं कि ना कोई अधिकार है और ना कोई विचार है। जो भी इसके विरोध बोलेगा वो देश हित नहीं चाहता, देश विकास नहीं चाहता, वो केवल अपना कुर्सी चाहता है और कोई देश के बारे में नहीं सोचता जो इसका विरोध करेगा। और इसलिए इस अभियान को देश के कोने कोने तक हमें पहुंचाना होगा।